आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। सबसे पहले पेश हैं आज की सुर्खियां। साले 9 पर सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दी नए साल की मुबारकबाद। मोदी ने मुल्क के पहले CDS जनरल रावत को मुबारकबाद दी। हुकूमत ने चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी, इसरो के सरबराह ने कहा। अगला दहा TRS और आवाम की कामयाबी का होगा, KT रामाराव ने कहा। चंद्रबाबू की अहिल्या भुवनेश्वरी ने किसानों की तहरीक के लिए दिया अपनी चूड़ियों का अतिया। जिले संगारेड्डी के एक गांव के लोगों ने शराब की दुकानों को बंद करने का मुत्तफिका फैसला किया। अब खबरें तफसील से। नए साल का आगाज हो चुका है और मुख्तलिफ सियासी हस्तियों ने इस मौके पर लोगों को मुबारकबादियाँ पेश की हैं। 2020 की आमद पर नेक ख्वाहिशात पेश करने वालों में कुछ अहम शख्सियात में सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद, PM नरेंद्र मोदी, मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी शामिल हैं। इन शख्सियात ने ट्वीट के जरिए आवाम को नए साल की मुबारकबाद पेश की है। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने अपने ट्वीट में लिखा है कि नए साल की दिल की गहराई से मुबारकबाद। साल 2020 की आमद और नई दहाई की शुरुआत के मौके पर हम सब अपने इस अज़्म को दोहराएं कि हम एक मजबूत और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर करने के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने मजीद लिखा है कि मेरी ख्वाहिश है कि नया साल आप सभी की ज़िंदगी में खुशहाली लाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को एक बेहतरीन अफसर बताते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियों के लिए मुबारकबाद पेश की और दुआएं दी हैं। मिस्टर मोदी ने आज ट्विटर पर कहा कि मुझे खुशी है कि नए साल और नई दहाई की शुरुआत के साथ ही हिंदुस्तान को जनरल बिपिन रावत के तौर पर अपना पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिल गया है। मैं इस जिम्मेदारी के लिए उन्हें मुबारकबाद और दुआएं देता हूं। वो एक बेहतरीन अफसर हैं जिन्होंने बहुत जोश के साथ हिंदुस्तान की खिदमत की है। उन्होंने कहा कि पहले CDS का ओहदा संभालने के मौके पर वो मुल्क की हिफाजत में अपनी जान कुर्बान करने वाले सभी शहीदों को क़िरादे अक़ीदत पेश करते हैं। वो करगिल में लड़े बहादुर फौजियों को याद करते हैं, जिसके बाद फ़ौज में इस्लाह पर कई बहस शुरू हुई, जिससे आज की तारीख में तब्दीली वाक़ हुई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से ऐलान किया था कि हिंदुस्तान में एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होगा। इस तंजीम पर हमारी फ़ौजी दस्तों की तजदीद कारी की बड़ी जिम्मेदारी होगी। ये 1.3 अरब हिंदुस्तानियों की उम्मीद को भी पूरी करेगा। ज़रूरी फ़ौजी महारत के साथ फ़ौजी उमूर के महकमे की तामीर और CDS के उहदे की इदारे साजी एक अहम और वसी इस्लाह है, जिससे हमारे मुल्क को जदीद जंग की बदलती चैलेंजों का सामना करने में मदद मिलेगी। हिंदुस्तानी खलाई जांच एजेंसी के सरबराह K सिवन ने एक अहम जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि हुकूमत ने चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दूसरे खलाई बंदरगाह के लिए अराजी के हुसूल का काम शुरू किया गया है और इस खलाई बंदरगाह की तामीर तमिलनाडु के थूथुकुंडी में अमल में लाई जाएगी। रियासती वजीर KT रामाराव ने नए साल के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि 2020 TRS का साल होगा। 2020 से 2030 तक तेलंगाना की तरक्की का दहा होगा और अवाम का दहा होगा। KT रामाराव ने कहा कि फरवरी में मेट्रो रेल के तीसरे कॉरिडोर MGBS जोबली बस स्टेशन वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के हाथों इफ्तिताह अमल में आएगा। अंदरून 2 साल MGBS फलकनुमा मेट्रो रेल के काम की तकमील होगी, जबकि MMTS फ़ेज़ 2 पर सर्वे और प्लानिंग का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद है कि रेलवे बोर्ड अनकरीब इसकी मंजूरी देगा। KT रामाराव ने कहा कि तेलंगाना रियासत मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स में मुल्क भर में इनफरादियत हासिल करते हुए लाखों नौजवानों को रोज़गार फराहम करेगा।
साबिक चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश नारा चंद्रबाबू नायडू की अहलिया और मारूफ सनतकार नारा भुवनेश्वरी ने अमरावती का दौरा किया और उन्होंने अपने सोने की चूड़ियां किसानों की तहरीक के लिए अतियान दी। वो चंद्रबाबू के साथ अमरावती के दौरे पर थीं। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ऐसे कायद हैं जो अवाम की फलाह और बहबूद के लिए हमेशा कोशां रहते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू ने किसानों की फलाह और बहबूद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपको बता दें कि अमरावती तहरीक की शुरुआत करते हुए किसानों को 15 दिन हो गए हैं। भुवनेश्वरी ने अमरावती के अलावा कृष्णापालेम और मुंदम गांव का भी दौरा किया। किसानों ने अपनी जद्दोजहद में तेजी लाने के लिए तल्लुरु में महाधरने का प्लान बनाया है। रंगारेड्डी जिले के गांव पेद्दी गुम्मल कोहिर मंडल में खवातीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि वह गांव में शराब की दुकानों और उनके फैमिली वालों की शराब की आदत से दिल बर्दाश्ता हो गए हैं। इस मंजर में गांव वालों ने मुत्तफ़िक़ा फैसला किया कि इनके गांव से मुकम्मल तौर पर शराब पर पाबंदी आयद कर दी जाए और गांव में कोई शराब की दुकान न हो। उनके इस फैसले के वक्त मुकामी सब इंस्पेक्टर भी मौजूद थे। चुनाचे गांव की मुअम्मर खातून ने, जिसका नाम कुर्री नरसिम्हा है, ने गांव की शराब की दुकान का बोर्ड निकालकर फेंक दिया। एसआई पुलिस ने उनकी मदद की और उन्हें गांव की आवाम को शराब के मुज़मिर असरात से आगाह किया। गांव वालों ने शराब ना पीने का अहद किया। राजन्ना सिरसिले जिले में पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को नए साल के मौके पर मारपीट की और नाजिबा अल्फाज का इस्तेमाल किया और कुछ नौजवानों के साथ नहायत बदतमीज़ाना रवैया अख्तियार किया। ये वाक़या 31 दिसंबर की रात में पेश आया। पुलिस की गाली गलौच और मारपीट से नाराज़ नौजवानों ने कहा कि क्या फ्रेंडली पुलिस का यही मतलब है कि नौजवानों के साथ नारवा सलूक किया जाए, गाली गलौच की जाए और मारपीट की जाए। शराब पीकर गाड़ी चलाए हैं तो इन्हें चालान कीजिए, उनकी गाड़ियां जब्त कीजिए। मारना पीटना कहाँ का कानून है, नौजवानों ने कहा। ఘోరం కొడుతుర్రు బాబు. ఇప్పుడు మనం ఈ టైంలో ఇట్లా బయటకు వెళ్తే పిక్చర్ కూడా ఉంటుంది. ఘోరం కొడుతుర్రు బాబు. ఇప్పుడు మనం ఈ టైంలో ఇట్లా బయటకు వెళ్తే పిక్చర్ కూడా ఉంటుంది. ఘోరం కొడుతుర్రు బాబు. ఇప్పుడు మనం ఈ టైంలో ఇట్లా रियासत तेलंगाना ज़िले जयशंकर भोपालपल्ली महार मंडल के एक मोहल्ले में 4 साल की बच्ची के रेप का शर्मनाक और दर्दनाक वाक़या पेश आया। मुकामी लड़की अपने घर में महुए ख्वाब थी कि जुनूनी नौजवान ने उसे उठाकर करीबी जंगलाती इलाके में ले गया और उसका रेप कर दिया। लड़की के वालिदैन की शिकायत पर पुलिस ने एक केस रजिस्टर कर लिया है और खाती की तलाश जारी है। नए साल के मौके पर तेलंगाना रियासत में शराब की फ़रोख्त में गैर मामूली इजाफा देखा गया है। सिर्फ 2 दिन में सालिनों के मौके पर तकरीबन 400 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई है। औसतन रोज़ाना रियासत में 60 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त होती है। ओहदेदारों ने बताया कि 30 और 31 दिसंबर को दोनों शहरों में 400 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई है।
पिछले 2 दिनों में शराब के 4.85 लाख और बियर के 5.10 लाख केस यानी डब्बे फरोख्त हुए हैं। हैदराबाद के पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के सामने आग लगा लेने वाली खातून के इलाज के दौरान मौत हो गई है। चेन्नई से ताल्लुक़ रखने वाली 36 साला लोकेश्वरी नामी खातून को वहीं से ताल्लुक़ रखने वाले प्रवीण नामी नौजवान ने मोहब्बत के नाम पर धोखा दिया। उनके दरमियान ताल्लुकात कायम हो गए थे। बाज़ नौजवान ने खातून से लाखों रुपए भी हासिल कर लिए और वो हैदराबाद मुंतकिल हो गया। खातून इसकी तलाश में शहर पहुंची और कल शाम उसने पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के सामने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली थी। पुलिस ने आग बुझाकर उसको अस्पताल मुंतकिल किया, जहां आज उसकी मौत वाक़ हो गई है। मुत्तहदा अरब अमारात में भी शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ लोग खड़े होते नज़र आ रहे हैं। वहाँ से हिंदुस्तानी बाशिंदों ने मुतनाज़ा शहरियत कानून पर फ़िक्रमंदी ज़ाहिर करते हुए हिंदुस्तानी सिफारत खाने को एक मेमोरेंडम सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि यह कानून शहरियत तरमीमी कानून तकसीम करने वाले समाज को फ़रोग़ देता है। हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 30 लोगों ने गुज़िश्ता इतवार को हिंदुस्तानी सिफारत खाने में अफसरों से मिलकर शहरियत कानून के ख़िलाफ़ अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की। लीडर ऑफ अपोजिशन टू CAA को सौंपे गए बाद में अबूजहबी के बाशिंदे अब्दुल्ला खान ने गल्फ न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि मैं हिंदुस्तान में अपने अहल खाना के तई फ़िक्रमंद हूँ। मैंने उन्हें उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ में फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सका। ऐसा इसलिए क्योंकि शहरियत कानून को लेकर एहतजाजी मुजाहरों के बाद फ़ोन लाइन्स और इंटरनेट बंद था। अब्दुल्ला खान का कहना है कि यहाँ के हिंदुस्तानी तबके ने समाज को बांटने वाले कानून को ख़त्म करने के लिए खुलूस गुजारिश करने का फ़ैसला किया है, ताकि सभी मज़ाहब के लोग पुरअमन तरीके से रह सकें। हिंदुस्तानी सिफारत खाने को सौंपे गए ख़त में अफसरों से तफरीक आमेज तकसीम करने वाले और गैर आईनी कानून को ख़त्म करने की भी गुजारिश की गई है। भजन गुलकार अजय पाठक और उनकी पूरी फैमिली का बहिमाना कत्ल हो गया। हालात कशीदा हैं। उत्तर प्रदेश में जराइम, असमत दरी, लूटमार और कत्ल की वारदात कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। 2019 साल ख़त्म होने के आखिरी दिन मशहूर भजन गुलकार अजय पाठक के कत्ल की खबर सामने आई है। मीडिया ज़राए के मुताबिक न सिर्फ अजय पाठक बल्कि उनकी बीवी, बेटी और बेटे को भी मौत की नींद सुला दिया गया है। अजय पाठक की फैमिली उत्तर प्रदेश के शामली में मुकीम थी। खबरों के मुताबिक अजय पाठक, उनकी बीवी और बेटी का कत्ल तेज़ धार असला से किया गया है। कातिलों ने इस वाक़े को अजय पाठक के घर के ऊपरी हिस्से में अंजाम दिया। अजय पाठक का 10 साला बेटा इस जगह से गायब पाया गया, लेकिन पुलिस ने बुध के रोज़ उसकी अध जली हुई लाश हरियाणा के पानीपत से बरामद की है। इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अजय पाठक, उनकी बीवी और बेटी के कत्ल के बाद कातिल उनकी ही कार से बेटे को अगवा करके ले गए और फिर उसे नजर आतिश कर दिया। अजय पाठक और उनकी फैमिली के अफराद के बेईमाना कत्ल से इलाके में गमो अंधों के साथ साथ कशीदगी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। अजय पाठक के करीबी रिश्तेदारों में जैसे कोहराम मच गया है। लोगों का कहना है कि 42 साल अजय पाठक अपनी बीवी स्नेहलता, बेटी वसुंधरा और बेटे भागवत के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। मंगल को पाठक फैमिली का कोई भी रुकन घर से बाहर नहीं निकला। उसी दिन शाम के तकरीबन 4 बजे करीब में ही रहने वाले उनके भाई ने उन्हें फ़ोन किया, लेकिन वो रिसीव नहीं किए। कोई जवाब नहीं मिलने पर वो रिश्तेदार कुछ पड़ोसियों को लेकर घर पहुंचे और दरवाजे का ताला तोड़कर देखा तो पता चला कि अजय पाठक, उनकी बीवी और बेटी की लाश खून से तर फर्श पर पड़ी हुई हैं और वहां से 10 साला बेटा भी गायब है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने नए साल के मौके पर अजीम शख्सियतों को याद करते हुए कहा कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। यहाँ पर रहने वाले हर शहरी को मसावी हुकूक हासिल हैं। हमें सभी मज़ाहब, तहज़ीब और सकाफ़त का पूरा एहतराम करना चाहिए। साबिक़ वज़ीर आला ने सियासी पार्टियों को सेकुलरिज़म की याद दिलाते हुए कहा कि पार्टियों को क़तई नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहब के मानने वाले लोग रहते हैं, उनका अपना तर्ज़ ज़िंदगी है, वो अपनी अपनी तहज़ीब और तौर तरीक़े हैं। ऐसे में हमें उनके किसी भी मामले में दखल देना नहीं चाहिए। हमें सभी मज़ाहिब की तहज़ीब और सकाफ़त का पूरा एहतराम करना चाहिए।
बीएसपी सुप्रीमो ने ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और कांसीराम जैसे अजीम शख्सियतों को याद करते हुए कहा कि मैं उन्हें दिल की अमीर गहराइयों से सलाम पेश करती हूं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मुल्क में मसावी समाज निज़ाम को कायम करने और सेकुलरिज्म को मजबूत करने में अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी। नीज़ हमारी पार्टी उन्हें अफराद के नक्श कदम पर आगे बढ़ रही है। वर्ष पर बीएसपी के अपने सभी अनुयायियों एवं शुभ चिंतकों को तथा उत्तर प्रदेश सहित पूरे देशवासियों को भी नव वर्ष 2020 की अपनी हार्दिक बधाई एवं अनेकों शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही कुदरत से ये भी कामना करती हूँ कि इस बार का नव वर्ष पिछले वर्ष की तरह अति दुखदायी व अति कष्टदायी न हो। देश में अपने राजनीतिक स्वार्थ में कुछ पार्टियों में बैठे जिम्मेवार लोगों को भी ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि अपना भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश भी है। यहाँ विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। उनकी अपनी जीवन शैली की अपनी अपनी संस्कृति व तौर तरीके हैं। ऐसे में हमें उनके किसी भी मामले में दखल नहीं देना चाहिए, अर्थात हमें यहाँ सभी धर्मों की संस्कृति व सभ्यता का पूरा सम्मान करना चाहिए, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। इसके साथ ही किसी भी मामले में विरोध करने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए जिससे यहाँ किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों की धार्मिक भावनाओं को कोई ठेस ना पहुँचे और देश में अमन चैन व सौहार्द का फिर वातावरण बना रहे। शहरियत तरमीमी कानून को लेकर मुल्क भर में मचे बवाल पर तमाम अपोजिशन जमातों ने भारतीय जनता पार्टी पर ताबड़तोड़ हमला किया। इस पर बीजेपी ने मुनासिब जवाब भी दिया है। इसी कड़ी में पुरतशद्दुद मुजाहरों को लेकर भाजपा के कौमी तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने मीरठ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तशद्दुद सोची साजिश थी। उन्होंने कहा कि यकीनी तौर पर इसके पीछे ISI का हाथ है। भाजपा तर्जुमान ने कहा कि आखिर 4000 की तादाद वाले जामिया मिलिया इस्लामिया में 30,000 तलबा कहाँ पहुँच गए, ये एक पेशावराना जुर्म है। उन्होंने कहा कि किस बड़े मौलाना या आलिम ने CAA की मुखालिफत नहीं की, फिर तशद्दुद इतने बड़े पैमाने पर कैसे फैल गया। भाजपा तर्जुमान ने कहा कि CAA को लेकर हुए मुजाहरे में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में एसिड लेकर मुजाहिरीन कैसे पहुंच गए, मुंह पर कपड़ा बैग में पत्थर भर कर वहां पहुंच गए। CAA में मुस्लिम लफ्ज़ का जिक्र नहीं, फिर इन्हें भड़काया गया है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि यदि उनको इस बात पे आपत्ति है कि इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी शब्दों का ही उल्लेख है और अन्य का नहीं, तो मैं पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस की असम प्रदेश कमेटी के प्रस्ताव 2012 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हिंदू, बुद्ध और ईसाई और अन्य माइनॉरिटीज जो विभाजन के बाद से लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं उन्हें सिटीजनशिप देनी चाहिए। 20 अप्रैल 2012 को तरुण गोगोई तत्कालीन असम के मुख्यमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को पत्र लिखते हैं ठीक यही 3 का उल्लेख करते हुए कि उन्हें नागरिकता देनी चाहिए। 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह तत्कालीन गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को संबोधित करते हुए राज्यसभा में कहते हैं कि पाकिस्तान से आए हुए हिंदू और सिखों को नागरिकता देनी चाहिए। इतना ही नहीं, 25 नवंबर 1947 को कांग्रेस की कार्य समिति का, CWC का बाकायदा रेजोल्यूशन है जो ये कहता है कि पाकिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिमों को संरक्षण देना हमारा कर्तव्य है और भविष्य में भी हम देंगे। 26 सितंबर 1947 को महात्मा गांधी अपनी प्रार्थना सभा में कहते हैं कि पाकिस्तान से आए हुए हिंदू और सिख यदि प्रताड़ित होकर यहां आते हैं तो उन्हें न सिर्फ शरण और नागरिकता देना बल्कि उनको रोजगार और जीवन का स्तर सुधारना
भारत सरकार का कर्तव्य है और भविष्य में भी इसे ध्यान रखना चाहिए। तो भाई, जो आपके प्रस्तावों में है, जो आपकी सरकारों ने कहा, जो आपके नेता प्रतिपक्ष ने कहा, जो नेहरू जी की कांग्रेस का रिजोल्यूशन है सीडब्ल्यूसी का, और जो महात्मा गांधी का मंतव्य है, वो हमने कहा, उसके बाद भी बवाल। उसका मुख्य कारण यह है कि इसमें ना कोई संवैधानिक कारण है और ना कोई नैतिक कारण है, विशुद्ध राजनीतिक कारण है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बीजेपी की हुकूमत से नए साल पर लोगों के मसलों को कम करने के लिए पुख्ता कदम उठाने की उम्मीद थी, लेकिन उसने रेलवे का किराया और रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाकर उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और पार्टी इसकी मजम्मत करती है। खवातीन कांग्रेस की सदर और पार्टी तर्जुमान सुष्मिता देव ने बुध को यहाँ कांग्रेस हेडक्वार्टर में नामानिगारों से कहा है कि रेलवे का किराया और रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाकर हुकूमत ने आम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की है और नए साल पर आम लोगों पर किया गया जुल्म काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि नए साल पर हुकूमत को बेरोज़गारी से मुतासिर लोगों का दर्द कम करने और बदहाल मईशत में बेहतरी लाने के लिए कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन इसने साल के पहले दिन रेलवे का किराया और एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाकर आम आदमी को गहरा धक्का दिया है। ये धक्का आम लोगों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। ऐसा लगता है कि हुकूमत बेरोज़गारी और बदहाल होती हुई मईशत में बेहतरी लाने के इक़दाम करने के बजाय लोगों को मज़ीद बहरान में डालने का काम करने में ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है। तर्जुमान ने कहा है कि मुल्क के 2.30 करोड़ लोग रेलवे पर इन्हिसार करते हैं और उनका किराया बढ़ाकर हुकूमत ने उन्हें बेरहमी से कुचलने की कोशिश की है। हुकूमत ने किराए में इजाफा ऐसे मौके पर किया है जब देही सारिफिन की शरह गिर गई है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक लोगों की खरीदी की सलाहियत गिर गई है और बेरोज़गारी 45 साल की सबसे ऊंची सतह पर पहुंच गई है। जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा ने उस वक्त लोगों में एक अच्छी उम्मीद पैदा की कि साल नौ के आगाज़ पर उन्होंने हिंदुस्तान के कौमी तराने से किया है। इस सख्त सर्दी में भी उन्होंने अपने नए साल के जश्न फ़िरका परस्त हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज से बदल दिया। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के क़ल्ब में शाहीन बाग की हैरत अंगेज़ ख़वातीन शहरियत तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ मुजाहरे में खुले आसमान और सख्त सर्दी के तहत डेरे डालकर पूरे हिंदुस्तान में इंसाफ पसंद लोगों के दिलों को जीत लिया है। एहतजाज इंसानियत की खिदमत के लिए एक अच्छा इक़दाम है जो दूसरों के साथ खाना खाने, कंबल बांटने, कौमी गीत गाने, एक दूसरे का हाथ थामना और हिंदुस्तान के नौ बनो तहजीब की हिफाजत करना सबके लिए एक खुशी की बात बन गई है। दिल्ली में बगैर सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर आज से 19 रुपये महंगा हो गया है। मुल्क की सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक कौमी दारुल हुकूमत में जनवरी में बगैर सब्सिडी वाला 14.2 किलोग्राम का रसोई गैस सिलेंडर अब 714 रुपये में मिलेगा। गुज़िश्ता दिसंबर में इसकी कीमत 695 रुपये थी। कोलकाता में इसकी कीमत में 21 रुपये, मुंबई में 19 रुपये 50 पैसे और चेन्नई में 20 रुपये का इजाफा हुआ है। सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में बढ़ी हुई कीमत के मुताबिक जीएसटी में इजाफा है। अमेरिका की एक जेल वाक़े ज़का टेक्सास में 16 कैदी हलाक और 5 जख्मी हो गए।
इसकी इत्तला मुकामी सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ने दी है। दोनों मुतसादिम ग्रुप को काबू में करने के लिए सिक्योरिटी सर्विस ने मुश्तरका ऑपरेशन किया और इन हमलों को नाकाम बना दिया। तब तक 15 कैदी हलाक हो चुके थे और 6 शदीद ज़ख्मी हो गए थे, जिनमें से एक ज़ख्मी दवाखाने में जान बर न हो सका। पुलिस ने बाद में उनके कब्जे से 4 बंदूकों को जब्त किया। सिक्योरिटी मिनिस्ट्री के बमुजिब 1 हफ्ता कबल सारी जेल का मुआयना किया गया था और कई ममनुआ चीज़ों को जब्त किया गया था जो कैदियों ने जमा कर रखी थी। इसके बावजूद उन्होंने कई हथियार छुपा रखे थे जिनको इस हमले में इस्तेमाल किया गया है। निर्भया इज्तिमाई आबरूरेज़ी के कसूरवारों के लिए फांसी के तख्ते तैयार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि चारों कसूरवारों को एक साथ फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। तिहाड़ जेल में पहले एक ही तख्ता था, लेकिन अब इसकी तादाद बढ़ाकर 4 कर दी गई है। PWD ने इस काम को पीर के रोज़ पूरा किया। फांसी के तीनों नए हैंगर्स भी इसी जेल नंबर 3 में तैयार किए गए हैं, जहां पहले से एक तख्ता है। अब तिहाड़ जेल की पहली ऐसी जेल हो जाएगी जहां एक साथ 4 तख्त फांसी के लिए तैयार हैं। तिहाड़ जेल के ज़रिए के मुताबिक इस काम को पूरा करने के लिए जेल के अंदर JCB मशीन भी लाई गई थी, क्योंकि 3 नए फांसी के तख्ते तैयार करने के लिए यह भी ज़रूरी होता है कि उनके नीचे एक टनल बनाई जाए। इस टनल में से मुर्दा कैदी को बाहर लाया जाता है। फांसी पर आखिरी फैसला आना भी बाकी है। जेल के ज़राए ने बताया कि निर्भया के कसूरवारों को फांसी के लिए तैयारियां हो रही हैं, अब उस पर आखिरी फैसला आना बाकी है। जेल ज़राए के मुताबिक कोर्ट खुलते ही तिहाड़ जेल इंतज़ामिया चारों कसूरवारों की स्टेटस रिपोर्ट वहां सौंपेगी। तमाम कानूनी अमल पूरा होने के बाद फांसी पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। बता देंगे गुज़िश्ता दिनों निर्भया के कसूरवारों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग उठी थी। चारों फिलहाल तिहाड़ की जेल नंबर 3 और 4 में बंद हैं। तिहाड़ ने फांसी 11 फंदे पहले ही तैयार करने के अहकाम दे दिए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में नए साल की पार्टी के दौरान लिफ्ट गिर पड़ी, जिससे 6 अफराद हलाक हो गए, जिनमें पार्टी का इंतजाम करने वाले इंदौर से ताल्लुक़ रखने वाले बिजनेसमैन पुनीत अग्रवाल और उनकी बेटी दामाद नवासा समेत 6 अफराद इस हादसे में हलाक हो गए। नए साल के मौके पर पुनीत अग्रवाल ने इंदौर पटाल पानी के फार्म हाउस में नए साल की पार्टी का एहतमाम किया था। इस मौके पर अग्रवाल अपनी बेटी 27 साल पालक, 30 साल दामाद पालकेश, 4 साल नवासा नाउ और ख़ानदान के दीगर 2 अफराद के साथ ज़ेर तामीर इमारत की लिफ्ट में ऊपर जा रहे थे कि अचानक लिफ्ट टूट कर नीचे गिर पड़ी, जिसके नतीजे में तमाम अफराद हलाक हो गए। इस हादसे के बाद पार्टी में कोहराम मच गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के साथ जंग नहीं बल्कि अमन चाहते हैं। ट्रंप ने इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद में अमेरिकी सिफारत खाने पर हुए हमले के सिलसिले में सवाल पूछे जाने पर कहा कि मुझे नहीं लगता कि ईरान के साथ जंग करना एक बेहतर ख्याल है। मैं अमन चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। इराक़ मुजाहिरीन ने इराक़ और शाम में कतायब हज़बुल्लाह शिया लड़ाकों को निशाना बनाने वाले हाल के अमेरिकी फ़िज़ाई हमलों के ख़िलाफ़ मंगल को बगदाद में अमेरिकी सिफारत खाने पर हमला कर दिया और उसकी बैरूनी बाड़ को जला दिया। अमेरिकी हुक्काम ने इस हमले के लिए ईरान को ज़िम्मेदार ठहराया है। ट्रंप ने कहा है कि इराक़ में ईरान हामी मुजाहिरीन के हमले के बावजूद अमेरिका सिफारत खाना महफूज है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के साथ जंग नहीं बल्कि अमन चाहते हैं। ट्रंप ने इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद में अमेरिकी सिफारत खाने पर हुए हमले के सिलसिले में सवाल पूछे जाने पर कहा कि मुझे नहीं लगता कि ईरान के साथ जंग करना एक बेहतर ख्याल है। मैं अमन चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। साल 9 पर सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दी नए साल की मुबारकबाद। मोदी ने मुल्क के पहले CDS जनरल रावत को मुबारकबाद दी। हुकूमत ने चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी, इसरो के सरबराह ने कहा। अगला दहा TRS और आवाम की कामयाबी का होगा, KT रामाराव ने कहा। चंद्रबाबू की अहिल्या भुवनेश्वरी ने किसानों की तहरीक के लिए दिया अपनी चूड़ियों का अतिया। जिले संगारेड्डी के एक गांव के लोगों ने शराब की दुकानों को बंद करने का मुत्तफिका फैसला किया।
अब हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।